नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से हमारे प्रकृति में क्या बदलाव हुए हैं और आज कितनी स्वच्छ हैं हमारे देश की नदियाँ। जहाँ एक तरफ सरकार की सारी योजनाएं असफल होती नजर आईं नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन ने नदियों को एक नया जीवन दान दिया। वैसे तो सरकार द्वारा नदियों को स्वच्छ बनाने की कई योजनाएं चलाई गईं, पर कोई भी योजना सफल होती दिखाई नहीं दे रही थी। नदियों में गंदगी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और ये योजनाएं सन 1984 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जब सर्वे किया और उन्होंने पाया कि नदियों में प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और उन्होंने अपनी चिंता जताई इस बात को लेकर के। और इन 36 सालों में लगभग 40 अरब रुपए से भी ज़्यादा सरकार द्वारा खर्च किए गए ताकि इन नदियों को शुद्ध किया जा सके। आखिर क्या कमियां रह गई थी सरकार की इन योजनाओं में? नंबर पहला था कि लोगों में जागरूकता नहीं ला पाई सरकार कि वे धार्मिक भावनाओं के कारण जो फूल, पत्तियां, पॉलीथीन, मूर्तियां, अस्थियां ये सब नदियों में बहाते रहे। दूसरा था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को पूरी तरीके से रोक नहीं लगा पाई सरकार कि उसे नदियों में जाने से रोका जा सके। और तीसरा था कृषि में लगातार बढ़ रहे रासायनिक खादों के प्रयोग। और ऐसे कई ढेरों कारण थे जिसके कारण सरकार की इन योजनाएं जो हैं पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। पर इन दिनों लॉकडाउन के कारण नदियों पर किसी तरह के कूड़े और फैक्ट्रियों के वेस्ट आदि नहीं डाले गए, जिस कारण से नदियां खुद ही स्वच्छ होती गईं। और आज स्थिति यह है कि अपने आप ही नदियां कुछ हद तक साफ हो चुकी हैं। और अगर इसी तरह नदियों को स्वच्छ बनाए रखना है तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि इस तरह के वेस्ट नदियों में ना फेंके जाएं और नदियों की स्वच्छता इसी तरह बरकरार रखी जाए। और आप भी स्वच्छता के इस मिशन में हमारा सहयोग कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।